हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हुआ, चाहे बिहार में हुआ, चाहे बिहार में कोई भी एग्जाम हो गया, चाहे यूपी का कोई भी प्रश्न हो गया, इसमें से जो होते हैं वो एक ना एक क्वेश्चन जरूर आया जाए, चाहे पटवारी की परीक्षा किसी भी एग्जाम की बता रहे हैं। क्योंकि पाचन तंत्र जो होता है बायोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप 2 से 3 प्रश्न जो होते हैं आप एग्जाम में सही करके आएंगे। तो ये इसमें जो है लगभग 40 प्रश्न हैं और यह 40 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सभी एग्जामों को छाड़ कर लेकर लिखने की कोशिश किया हूँ जो आपके लिए उपयोगी हो। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, भले आप तैयारी करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ दिमाग में क्लियर कट याद रहे कि पिता की जो फिक्र है उसे फ़क्र में बदलो। ठीक है, यह चीज़ ध्यान दीजिएगा अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो। क्योंकि हर जितना आप पढ़ाई करते हैं ना, उससे आपके पिताजी और मोटिवेट होते हैं कि हमारे लड़का सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए हम ज़्यादा ये नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि अत्यधिक जो होते हैं पतली व डायरिया के कारण शरीर में, ध्यान दीजिएगा, शरीर में सोडियम की हानि के कारण कौन सा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है तो ध्यान दीजिएगा, हाइपोनेट्रियम। ठीक है, हाइपोनेट्रियम होता है, वह रोग हो जाएगा। ठीक है, इसकी कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिएगा, अधिक कैलोरी के अंतर्ग्रहण से क्या प्रतिक्रिया होता है। तो अगर अधिक हम कैलोरी की एनर्जी ले रहे हैं तो हमको क्या होगा, मोटापा का शिकार हो जाएंगे। कहते हैं ना कि ज़्यादा भोजन मत करो तो इससे मोटापा का शिकार हो सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनुपयुक्त भोजन ग्रहण करने से स्वास्थ्य की हानि क्या कहलाती है। तो ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य की जो हानि होती है वह कुपोषण कहलाती है। ठीक है, तो यह चीज़ को आपको मालूम होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बहुत महत्वपूर्ण, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिखिए कि आमाशय में भोजन का पाचन किस रस के द्वारा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, वह जो होते हैं जठर रस के द्वारा होता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह लगभग 2-4 एग्जाम में पूछा गया है और ये रिपीटेड प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से कि आमाशय में भोजन कहाँ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आमाशय में भोजन कहाँ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत में जाता है। आमाशय के बाद जो होता है भोजन हमारा छोटी आंत में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आहार में आयरन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, रक्त अल्पता और एनीमिया। ठीक है, इसे रक्त अल्पता को ही एनीमिया कहते हैं। ठीक है, आयरन की कमी के कारण होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में जो होते हैं जो ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखा, अधिक कैलोरी के अंतर्ग्रहण से क्या प्रतिक्रिया होती है। ये क्वेश्चन ऊपर का ही है, मोटापा से संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर जो होते हैं क्या है कि 8 क्या है, एंजाइम का एक अणु कितनी क्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, लगभग 10,000 से 10 लाख क्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है। यह क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, क्वेश्चन नंबर जो होते हैं 9 क्या है कि कार्डियम, पंडित और पाइलोरिक अम्ल, ठीक है, किससे संबद्ध है। तो ध्यान दीजिए, ये सब जो होते हैं जठर रस से संबंधित हैं। हम बताएं ना आपको जो होते हैं पाचन तंत्र से संबंधित जो छोटी छोटी प्रश्न हैं वह भी मैं इनको इंक्लूड किया हूँ। हो सकता है आप इस वीडियो को, भले आपको बुरा लगे, लेकिन ये वीडियो में सच्चाई है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत अधिक हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो होते हैं क्वासियोकोर रोग अधिकांशतः कितनी आयु तक के शिशुओं में होता है। तो लगभग जो होते हैं वह एक बीमारी होती है, क्वासिओरक रोग जो होता है किससे संबंधित, तो लगभग 5 वर्ष के बालकों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 11 है। ध्यान दीजिए, 11 बहुत महत्वपूर्ण है। क्षुद्रांत या छोटी आंत के प्रथम लगभग 15-25 सेंटीमीटर लंबी अर्धचंद्र रूपी भाग को क्या कहते हैं। तो यह जो है हम ग्रहणी कहते हैं। तो यह इसको स्ट्रक्चर को लेकर प्रश्न पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है कि पाचन पदार्थ के विसरित होकर रुधिर में प्रवेश की क्रिया को क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है, और उसी को हम स्वांगीकरण भी कहते हैं। ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहणी में कौन से 2 प्रमुख पाचक तंत्र आकार मिलते हैं। तो पित्त और अग्नाशय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत। ध्यान दीजिएगा कि पाचन तंत्र से संबंधित बताया ना, हर एक छोटी छोटी प्रश्न इंक्लूड किए हैं। छोटी आंत का ऊपरी भाग क्या कहलाता है। जो छोटी आंत होता है उसका ऊपरी भाग जो होता है मध्यांत्र कहलाता है। ठीक है, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, जेजुनम कहते हैं। ठीक है, जेजुनम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने कहा कि नियंत्रित माने निष्क्रिय अवस्था में एंजाइम क्या कहलाते हैं। तो एंजाइम जो होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं, प्रो एंजाइम कहलाते हैं। ठीक है, प्रो एंजाइम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन की क्रिया में ट्रिप्सिनोज का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, वह ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन ही जो होता है वह ट्रिप्सिन में ही बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि पाचन की क्रिया में डाइसैकेराइड सुक्रोज, ध्यान दीजिएगा, सुक्रोज का जो होते हैं अंतिम उत्पाद होता है तो ग्लूकोज में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन की क्रिया में दूध के प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, पैराकैरासिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप की क्रिया, तो पादप की क्रिया में पोलोटाइपेप्टाइड का जो होते हैं अंतिम उत्पाद कौन सा होता है, एमिनो अम्ल होता है। क्या होता है, एमिनो अम्ल होता है।
ठीक है, पाचन की क्रिया में प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या बन जाता है? तो देखा पॉलीपेप्टाइड अणु के रूप में बन जाता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि पाचन की क्रिया में प्रोटीन का अंतिम उत्पाद कौन क्या बनता है? तो पॉलीपेप्टाइड अणु बनता है। ऊपर ही क्वेश्चन है, रिपीटेड प्रश्न है, यह ध्यान दीजिएगा। पाचन की क्रिया में प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड का अंतिम उत्पाद क्या बन जाता है? तो ध्यान दीजिएगा एमिनो अम्ल। ये क्वेश्चन से हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको 2-4 बार हो सके रफ में लिख कर इसको याद कर लीजिएगा। तो ठीक है, पाचन की क्रिया में माड़ और जटिल शर्करा अणु का अंतिम उत्पाद क्या बन जाता है? तो डाइसैकेराइड बन जाता है। ये जो परिवर्तन वाला प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछता है और लगभग सभी बच्चे गलती करते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा आपका। ठीक है, तो पाचन की क्रिया में लैक्टोज का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? तो ध्यान दीजिए ग्लूकोज और गैलेक्टोज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि पाचन की क्रिया में वसा का अंतिम उत्पाद क्या बन जाता है? तो इमल्सिफिकेशन होता है, इमल्सिफिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि पाचन की क्रिया में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या बन जाता है? तो माल्टोज और डेक्सट्रीन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन की किस अंग पाचन क्रिया किस अंग में होता है? तो ध्यान दीजिएगा आहार नाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा पेप्सिन एंजाइम केवल किस में होता है? तो पेप्सिन जो होता है हमारा सिर्फ प्रोटीन में होता है। ठीक है, भोजन का पाचन क्रिया पाचन किस अंग में लगभग पूर्ण होता है? ध्यान दीजिए वो क्षुद्रांत में जो हमारा पूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माता के दूध के अभाव से 1 साल में कम आयु में शिशु में कौन सा रोग हो जाता है? तो मेरास्मस जो होता है, अगर माता जो होती है अगर लड़का पैदा और दूध नहीं पिला रही हैं तो उसमें जो मेरास्मस जैसा रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए मुख से ग्रसनी के आरंभ तक का भाग क्या कहलाता है? ध्यान दीजिए मुख गुहा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से मुख गुहा में आया हुआ खाद्य गंधक चवर्णक और दांतों के बीच किस स्थान पर एकत्रित हो जाता है? तो दंतावकाश में जो होते हैं वह एकत्रित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा कहा है कि यकृत के 2 खंड क्या कहलाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा कॉडेर और क्वाडेट। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इसका ये है, तो बायोलॉजी में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन रहता है ऐसा। तो वसा के अधिक अंतःग्रहण से क्या प्रतिक्रिया होती है? तो अति कोलेस्ट्रोलियम जो होते हैं बढ़ता है। तो ठीक है, अति कोलेस्ट्रोलियम की शिकार हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 क्या है कि वसा में कहा वसा और खनिज में विलय विटामिन अत्यधिक अंतःग्रहण क्या कहलाती है? तो ध्यान दीजिएगा अपिविलुप्तता कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्या है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ध्यान दीजिएगा यकृत होती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? जिगर भी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं जिगरा हो जाए मतलब यकृत हो जाए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर जो है कहा 37 है कि मानो कहा शरीर की सबसे बड़ी रसायन फैक्ट्री कौन सी होती है? तो ध्यान दीजिएगा रसायन फैक्ट्री हमारी यकृत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है। और क्वेश्चन हमारे समाप्त होने में लगभग 40 क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप पढ़ लीजिए। अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। कहते हैं ना पिता के फिक्र को जो थे फक्र में बदलो यार, अब टाइम आ गया है अब वही। तो कहा कि शरीर के किस अंग में भोजन जो होता है अस्थायी रूप से जमा हो जाता है? तो ध्यान दीजिएगा आमाशय में जमा हो जाता है। ठीक है, शरीर में आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो ध्यान दीजिएगा घेंघा रोग हो जाता है, यह चीज़ मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि शरीर में पोटेशियम की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो हाइपोकैलेमिया रोग हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं श्रृंखला में अभी हम श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक और नए सिरे के साथ। ठीक है।